नमस्कार, बहस गरम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज हम रीवा में हैं। रीवा की पहचान वैसे तो सफेद शेर के नाम से होती है, लेकिन रीवा की और भी पहचान रही। बिंद की सियासत तो हमेशा चर्चा में बनी रही। आप पुराने इतिहास को भी टटोलेंगे तो भी बिंद की सियासत की चर्चा होती रही है। वर्तमान में भी आप देखेंगे तो भी राजनीति की चर्चा खूब होती है, क्योंकि इस बार यहाँ फिर 2023 की तैयारियां हैं। बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने हमेशा होती रही है। बसपा का भी थोड़ा सा प्रभाव यहाँ देखने को मिला है। पर बहस इस बात को लेकर है कि विकास के दावे भारतीय जनता पार्टी करती है और आते हैं तो विकास दिखाई भी देता है। पर क्या कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है? कांग्रेस के तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर यहाँ मेरे साथ मौजूद है। कांग्रेस के युवा है, वरिष्ठ लीडर तो मुझे नजर नहीं आ रहे यहाँ, लेकिन बहुत सारे युवा हैं कांग्रेस के। आप लोग कांग्रेस एनएसआई है, क्या लग रहा है विकास हुआ और किस मुद्दे को लेकर जाएंगे चुनाव? हमारे यहाँ विकास सिर्फ फ्लाईओवर का हुआ है और पार्क का हुआ है। इसके अलावा न युवाओं को रोजगार दिया गया, न उद्योग उत्पन्न किए गए। केवल और केवल यहाँ विकास चलता है सड़कों का, वो भी आप किसी भी रास्ते पे घुस जाइए तो आपको विकास नजर आएगा। सड़क नहीं बनना चाहिए? सड़क बनना चाहिए, लेकिन सड़क बनी कहाँ है? आप चले जाइए, 2 साल से यहाँ की सड़क खनी हुई है। ये हम इधर साइड से जाने पे सिरमौर चौराहा से एपीएस यूनिवर्सिटी वाली अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। फ्लाईओवर बन रहा है, अभी इको पार्क का निर्माण हुआ है। इसका युवा क्या करेगा? पार्क का युवाओं को पूरे जाम लगता है। 7 बजे आप शाम को निकलिए तो 10 बजे तक जाम लगा रहता है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई हो, तो ये विकास है क्या? सोलर प्लांट हमारे यहाँ स्थित है, इसके बाद भी हमारा यहाँ से युवा पलायन कर रहा है दिल्ली मुंबई। तो यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जाता? रीवा को देखे समझे होंगे, लेकिन बात विकास की होती तो रोजगार आड़े आ जाते। हम वहाँ खड़े हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के सामने। ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा इसलिए लगाई गई, ठीक आपके सामने दरबार कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जो ठाकुर अमर सिंह महाविद्यालय है। हम यहाँ जब एलएलबी किया करते थे तो हमारे साथ 4 लड़कियाँ पढ़ती थी, उनके नाम आज हमको याद है, जब ला करते थे। आज आप सुबह से खड़े हो जाइए तो आज इस कॉलेज की स्ट्रेंथ 15,000 के आसपास है। अब 15,000 में 60% लड़कियां हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ये विकास कहलाता है। बताइए, विकास हुआ? सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 15,000 पढ़ें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उन 15,000 में शिक्षा पाकर के और नौकरी पे कौन गए, ये बड़ी बात है। विकास हुआ, फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, बिल्डिंगें अच्छी हुई। अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो आगे चल के बिल्डिंगें अच्छी करवा सकते हैं, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि बिल्डिंगें अच्छी होंगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये नहीं मानते आप कि इंफ्रा जब खड़ा होता है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं? जैसे हम पहले रोडों पर गुजरा करते थे, रोड नहीं होती थी, आज जाते तो सड़कें हैं, सड़कें हैं तो फिर वाहन भी सड़क पर आएंगे तो रोजगार के नए अवसर भी मुहैया होंगे। ये डेवलपमेंट जरूरी, लेकिन प्राथमिकता में जब अपन बात रखेंगे तो मेरा मानना है एक युवा होने के नाते पहले हम युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जिससे हम आगे आकर के कोई भी फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री है, अल्ट्रा है, जेपी है। अभी बात आई सोलर प्लांट की, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के सोलर प्लांट से मेट्रो चल रही, लेकिन यहाँ के लोग 10 रुपए यूनिट 12 रुपए यूनिट क्यों दे? क्या लग रहा है, विकास हुआ कि नहीं? विकास भारतीय जनता पार्टी के नेता को उनके ठेकेदार का हुआ। रतहरा से लेकर रेलवे स्टेशन 296 करोड़ का खर्चा हुआ। ये 15 किलोमीटर में 296 करोड़ खर्चा हुआ। तो सरकार का विकास हुआ, सरकार के नेताओं को उनके ठेकेदार का हुआ। समदरिया जैसे आदमी का हुआ, यहाँ पर सरकारी जमीनें बेच दी गई कौड़ियों को दाम। अगर उसमें सरकार की नीयत अच्छी होती तो खुद दुकान बनाती, आम युवाओं को जिसको नौकरी नहीं मिलती तो दुकान देकर उनको व्यापार दिया जा सकता था। पर सारी सरकारी जमीन रीवा के बेच दी गई। क्यों बेच दी गई? इनके विकास में उनके पैकेज। नेताओं का विकास हो गया। इनको ये बताया हमारे पास पैसे, हम 296 करोड़ रुपया खर्च के स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनके जमाने पे तो इस यहाँ चलने लायक की सड़क नहीं थी कि अपने स्वीकार करने की हम 296 करोड़ रुपया रतहरा से लेके चुराटा तक में खर्च किया है। ये हमारी सरकार के पास पैसा है तब ना खर्च कर रहे हैं, है ना? तब खर्च कर रहे हैं। अब विकास इनको अगर नहीं दिखता तो किस बात को विकास मानते हैं? ये विकास बता दीजिए, मैं आप पार्टी से पूछ रहा हूँ। विकास जी आ रहा हूँ सर। जहाँ तक हमारे माननीय बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि विकास हुआ है, तो विकास के मुद्दे पे सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि अगर विकास हुआ है तो पहला बात इन्होंने बोला सर ने कि फ्लाईओवर बने हुए हैं। तो फ्लाईओवर में अगर आप माननीय बीजेपी के नेताजी हैं नितिन गडकरी जी, तो वो जब अपना कोई भी कार्य करते हैं, जो अगर रोड पे जा रहे हैं, रोड पे कंस्ट्रक्शन दिया है किसी को, तो कप प्लेट में चाय रखते हैं कि आप अगर मेरी चाय गिर गई, बहुत फेमस ये कि मेरी चाय अगर गिर गई
तो आपका पैसा नहीं दिया जाएगा। पर हमारे राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा जो यहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है, आप उस पर जाएं, आप अगर साइकिल जाएं, पैदल जाएं, तब भी आपको ब्रिज में इतना सस्पेंशन दिखेगा कि कोई इंजीनियर ये बता दे कि इसको बिना पैसे किए चाय नहीं रख सकते। नहीं रख सकते चाहे तो आप दूर की आप एम्बुलेंस पे जाइए, एम्बुलेंस पे आप जाइए, अगर आपका पेशेंट आप स्पीड में जा रहे हैं, इतने ब्रेक जंपिंग है कि आपको लगेगा मैं स्पीड ब्रेकर में जा रहा हूँ। हाँ, गांधी ने पिलाया था अहिंसा का जाम कल। गांधी ने पिलाया था अहिंसा का जाम कल। लोग जहर पे जहर पिए जा रहे हैं। लोग कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, आज हम अपनों का ही खून किए जा रहे हैं लोग। ये एक शेर के माध्यम से मैं आपके विकास के मुद्दे पे आ रहा हूँ। कह रहा हूँ कि इनसे पूछिए कि कौन सा नया कॉलेज इन्होंने ला दिया विद्यार्थियों के लिए, कौन सी नई यूनिवर्सिटी ला दिया विद्यार्थियों के लिए, कौन सा ऐसा नया काम कर दिया। आप ये जो रोडों की बात कर रहे हैं, इसको आप विकास कर रहे हैं। सिर्फ विकास यही तो नहीं होता, विकास और भी मतलब कि कौन सी आपकी नई फैक्ट्री आ गई जिससे रोजगार मिल गया। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी जो विश्वविद्यालय माननीय मंत्री जी ने खोला है, ये 2013 से 18 वाले टेन्योर में जब जनसंपर्क मंत्री ने तब खोला गया, ये अपडेटेड नहीं है। दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो है हिंदुस्तान की, आप गूगल कर लीजिएगा, 10 विश्वविद्यालयों में अंडर 10 है। गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा अभी आप। अभी वर्तमान में यहाँ लक्ष्मणबाग संस्थान में किसी जमाने में संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता, तो लोग शिक्षा लेते थे, और यहाँ के पढ़े हुए जो विद्यालय के जो विद्यार्थी थे बनारस में भी आचार्य के पद में काम कर रहे हैं। उसी बात को लेकर के और जनता की मांग को लेकर के अभी माननीय मंत्री जी ने श्री रामानुज जी के नाम पे एक संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी है। 2-3 दिन में उसकी बिल्डिंग का भूमि पूजन हो जाएगा और ये काम शुरू हो जाएगा। उसका पूरा माने एक सवाल आ जाता, जनता भी देख रही होगी, सुन रही होगी, सवाल ये आ जाता है चुनाव सामने है तो चुनाव के कारण हो रहा है क्या? ये जनता जी कारण नहीं हो रहा है, ये तो हमारे एजेंडे में। अच्छा, विकास 5 साल हम लोग करते हैं, कोई चुनाव देखने के लिए, और फिर ये ऐसा करके नहीं बताते कि हम 3000 देंगे और 5000 देंगे और 400 में सिलेंडर दे देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग दे दिया नहीं, हमने इसलिए दिया कि सामने वाले ने देने के लिए पहले से ही घोषणा कर रखी थी, इसलिए हमको मजबूरी में देना पड़ा, इसलिए देना पड़ा। चलिए, मजबूरी में देना पड़ा। इन्होंने स्वीकार किया ना कि जब कांग्रेस पार्टी देने को मन आई, 18 साल इनको याद नहीं आया। 18 साल, अब शांत रहिए, अब सुनिए। शिक्षा के नाम पे सरकारी स्कूल कितने बंद हो गए ये बताएं। सरकारी स्कूल बंद है, पूरे जिले में सरकारी स्कूलें बंद है। प्राइवेट सेक्शन इन्होंने लाया, सरकारी स्कूलों बंद करने का नियम ये लाए। आज गरीब आदमी का लड़का किस प्राइवेट स्कूल में पढ़े? सरकारी स्कूलों उन्होंने बेच लिया। फीस कितनी लग रही है इनके शासनकाल में? बिजली का बिल कितना महंगा इनके शासनकाल में? 4 लाख जो जनता का इनका 4 लाख करोड़ का घोटाला किया ना, ये जनता देगी 2023 में जवाब। आपने स्कूल पर काम किया जी, हमारी सरकार दिल्ली और पंजाब में सारे प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार में हो गए। इतनी अच्छी स्कूल हम लोग बना रहे हैं, यहाँ तक कि आप मध्य प्रदेश की किसी भी सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल देखने को नहीं पाएंगे। हमारी सरकार, आम आदमी की सरकार, दिल्ली के स्कूल में स्विमिंग पूल के तर्ज पर ही क्या मध्य प्रदेश में भी करेंगे आप? हम लोग बिल्कुल। शिक्षा की बात आई, अभी बोले कि ये विश्वविद्यालय खुले, तो आपने स्पष्ट जवाब दे दिया कि ये चुनाव नजदीक है, इस वजह से है। एक कन्या महाविद्यालय की मांग गंगा कछार में जमीन पड़ी थी, हमारी 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, उन्होंने कहा था कि हम एक कन्या महाविद्यालय देंगे। जीतू पटवारी जी शिक्षा मंत्री थे, वहाँ पे स्थानीय विधायक जी ने मॉल खोलने के लिए जमीन बेच दी, जबकि कांग्रेस सरकार में वहाँ पे कन्या महाविद्यालय लंबा जवाब। मैं एक बात कहना चाहूंगा कांग्रेस के मित्र को, रीवा जिले के अंदर आप शिक्षा विभाग में चले जाइए, रिकॉर्ड उठा लीजिए, जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं सारे कांग्रेसी नेताओं की हैं। एक ये जवाब दीजिएगा आप नेताओं की नहीं है। अब सुनिए, नकल कराने का ठेका, जो अपने आप नकल बंद हो गई, नकल कराने का ठेका सिर्फ कांग्रेस के स्कूलों में, कांग्रेस के नेताओं के स्कूलों में, और सारी प्राइवेट स्कूलें सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की है। यही कह रहा हूँ कि किसने कराया, लेकिन ये सच है कि एक दौर में नकल की चर्चा बिंद को लेकर हुआ करती थी। बॉम्बे से, दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे से लोग यहाँ एडमिशन कराते थे नकल के लिए। सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अगर दिल्ली भाजपा के जमाने में वेटनरी कॉलेज, भाजपा के जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज ये आए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय बंद करने का पाप इन्होंने किया है 1.5 साल में। बताइए, वो बता रहे हैं जितने प्राइवेट स्कूल खुले हैं, जितने प्राइवेट स्कूल खुले वो आपके जमाने में। देखिए सम्मानी, ये लोग जवाब न दे पाएंगे। हमारी बात सुन लीजिए,
हमारी जवाब इन्होंने नहीं दिया। कोई भी विद्यालय नहीं खुला, कोई भी कॉलेज नहीं खुला। पता है आपने कहा 10 दिन में खुला। आप देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया। हमारी बात सुनिए आप, ये BSNL आपके सामने है, बेच मारा इन लोगों ने, बेच दिया। यहाँ जितना भी काम इन्होंने किया है सिर्फ बेच बेच के किया है। मध्य प्रदेश सरकार का अगर कोई पैसा लगा हो तो ये हमें बता दें। सब बेच बेच के काम कर रहे हैं ये लोग, संपत्ति बेच के विकास कर रहे हैं, संपत्ति बेच कर। इनके मोहल्ले में, घोघर में या बिछिया में कांग्रेस के जमाने में पानी नहीं गया। अभी 3 साल पहले राजेंद्र शुक्ला ने घर घर पानी पहुंचाया है। इनके जमाने में पानी नहीं जाता था घोघर बिछिया में। आप घोघर सुनिए, घोघर बिछिया की स्थिति यह थी कि नर्क की जिंदगी जी रहे थे, नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नल का बिल कितना ले रहे हैं? नल का जो पानी पहुंचना जरूरी था, बिल पहुंच नहीं रहा है। वो कह रहे हैं आपने पानी नहीं पहुंचा है। लाइट पहुंचती है और बिल कितना दे रहे हैं इनकी सरकार है। भाई साहब, अभी हमारे साथी ने ये कहा कि जितनी प्राइवेट स्कूलें हैं कांग्रेस की है, मैं उन साथियों को बताना चाहता हूँ वही उसी स्कूल से हमारे भाई लोगों ने पढ़ के निकले। आज जो अभी जो कह रहे हैं, लेकिन प्राइवेट उनने खोले थे कि आपने ये बता दी? दोनों लोगों ने क्या लोगों ने ये सुन लीजिए, कांग्रेस ने TRS कॉलेज दिया, पूरे कॉलेज मेडिकल कॉलेज सब कुछ। हमारे साथी ने अभी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक भी बता दे कि हमने ये कॉलेज दे दिया, एक मेडिकल कॉलेज दे दिया। कुछ एजेंडा चल रहा है। मैं एक स्लोगन से बता दूं, भाजपा के भ्रष्ट नेताओं ने इस प्रकार से हिंदुस्तान को कर दिया, बेजुबान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। हिंदू मुसलमान आ गए। नहीं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान की भावना तो होना ही नहीं चाहिए था। ये आ गई, कहीं बीच में आ गई। ये तो कांग्रेस का प्रोपगंडा है। ये तो कांग्रेस का प्रोपगंडा है। ये कांग्रेस आप कर रहे है भाई। मुस्लिम को आखिर एक मिनट ये बताइए, अगर केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कोई योजना आती है, कोई योजना आ रही तो उसमें क्या हिंदू मुसलमान बांटा जा रहा है? हर योजना का लाभ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इनको वोट चाहिए कांग्रेस को। ये हिंदू मुसलमान करके 50 साल जिए हैं। ये हमारे बचपन के मित्र हैं। ये जो जितने लोग हमारे मित्र हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। युवा कर रहा है, युवा हिंदू कर रहा है तो कांग्रेस का। अगर रीवा में रोजगार के इतने अवसर हैं, रोजगार की है, हिंदू मुस्लिम की रोज मुद्दा तो लाई। रीवा के लड़के बाहर पलायन क्यों कर रहे हैं? बेची कि नहीं बेची? अभी SP कार्यालय 75 करोड़ का बिका। आपके यहाँ पे महाराज भवन के सामान में जमीन बिक गई, समदरी बिक गई। पैसा कहाँ गया? ये विधायक तो वो पैसा कहाँ गया? शिल्पी प्लाजा में आप नहीं बोलते हो, शिल्पी प्लाजा में नहीं बोलते हो, डेवलपमेंट हुआ। मैं एक बात की चुनौती देता हूँ। चुनौती दे रहे हैं भाई आप। चुनौती देता हूँ। कांग्रेस अभी महापौर के चुनाव में विजयी हुई। कांग्रेस क्या पर्चे बटे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आया कि हम कांग्रेस का महापौर बना तो हाउस टैक्स अब पानी का टैक्स आधा कर देंगे। ये करके बताएं। हमारे सहयोगी ने कहा कि पानी बिछिया में ले लीजिए, घोघर का ले लीजिए, कहीं का ले लीजिए। मैं बिछिया का निवासी हूँ। लगभग 60 साल मेरी उम्र है। जो पहले पानी आता था इनके महापौर के कार्यकाल में वो बंद हुआ। वो ये कहावत सही है कि दिया तले अंधेला। पानी कितना बिछिया में आता है, कितना घोघर में आता है, आप चले जाइए बिछिया मोहल्ले में, आप खुद पता कर लीजिए। अंधेरा किसने? बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने? जो मीठे पानी का राग कर रहे हैं, साला पूरा पानी मीठा खारा हो गया। अब मीठे पानी की बात कर रहे हैं, आप पानी पीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मेयर किसका? मेयर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आपको, कोई बहस नहीं, यहाँ मेरी कोई बहस नहीं है। आप चले जाइए बिछिया सेंटर में, मैं जाऊंगा, पता कर लीजिए कितना पानी है। हर मोहल्ले में आप ये है, ये कह रहे हैं कि पानी नहीं पहुंचा। अगर पानी नहीं पहुंचा है तो वहाँ से आवाज उठती है। अगर पानी नहीं पहुंचा होता तो पानी नहीं पहुंचा। यहाँ डिबेट में ये कहना आसान है, डिबेट में कहना आसान है कि पानी नहीं है मोहल्ले में। यहाँ कह देना बात का विरोध नहीं किया कि मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा। पानी आ रहा है, पानी पहुंचा है। क्या पानी पहुंचा? पानी पहुंचा? देखिए पानी पहुंचा क्या? आदरणीय, देखिए मैं सही बताना चाहूंगा। सही बताइए आप। बिल्कुल, देखिए राज्य और केंद्र का जो एजेंडा चल रहा है, राज्य और केंद्र का सही से एजेंडा मैं आपको सही से बता दूं, आपको समझ लीजिए एजेंडा क्या चल रहा है। एजेंडा क्या चल रहा है? अभी देखिए मध्य प्रदेश सरकार कितने बड़े बड़े सम्मेलन आयोजन कर रही है, पैसा पानी की नहीं बहा रहे। अभी राज्य सरकार को पैसे नहीं, कर्जा लेके पैसे ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि हम लेंगे कर्जा, वो कल भी कह रहे थे। वो पब्लिक का पैसा है, पैसा पब्लिक का है, पब्लिक का पैसा पानी की नहीं बहा रहे हैं। शिक्षा रोजगार के लिए बाहर है। अरे किसके लिए नहीं बहा रहे? वो अपने
अपना एजेंडा बनाने के लिए, अपना प्रचारित करने के लिए करना चाहिए प्रचार। इतना प्रचार की जनता खुद ही प्रचार कर रही है आपका ना, तो ये काहे के लिए कर रही है? ये सब प्रचार मत करिए। 15 महीने की, एक मिनट भाई साहब, 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की आई, संबल योजना तो बंद हो गया, यहाँ तक कि गरीबों के मरने के बाद जो 5,000 रुपया अंत्येष्टि दी जाती थी, जिसके पास कर कफन का पैसा नहीं होता था, वो भी बंद कर दिया गया। हमारे पास पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री बोलता है, मुख्यमंत्री बोलता है हमारे पास पैसा कोई कमी नहीं है, अब हम खर्च कर रहे हैं, अब विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। अब हम व्यक्तिगत विकास, रोजगार हर तीसरे दिन ऋण क्यों ले रहे हैं? कर्ज क्यों हर तीसरे दिन रोजगार ऋण कर्ज क्यों ले रहे हैं? भाई साहब अभी एक सेकंड, भाई साहब अभी ये कह रहे थे 15 महीने की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में भाई साहब जहाँ 25,000 रुपये मिलता था लाडली बहनों की शादी के लिए, हमारे कमलनाथ जी 51,000 रुपये दिए। जहाँ 300 रुपये मिल रहा था वहाँ 600 रुपये दिए। इनको मालूम है। और जो किसानों का कर्जा राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, मैं माफ कर दूं, माफ करिए, और लोगों को माफ हुआ, हमारे चारी भाई की भी माफ हुआ था। किसानों का कर्जा एक नाम बता दे, जिस किसान का कर्जा इन्होंने माफ किया, एक किसान का नाम मैं इनसे जानना चाहता हूँ। हजारों लाखों की तादाद में किसान थे, एक किसान का नाम बता दे जिनका इनकी सरकार में कर्जा माफ हुआ हो, तो मैं यही अभी कांग्रेस ज्वाइन कर। कहिए आप अपनी बात। मैं अपने राजनीतिक किसी राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शिवराज मामा आए दिन घोषणा कर रहे हैं कि हर एक परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आए दिन चुनावों में अलग अलग विचार की घोषणाएं करते रहते हैं। अभी तक पटवारी का कुछ हुआ नहीं, उसका कोई मसला नहीं निकला। आखिर में घोटाला हम युवाओं को क्या होगा? अभी तक जो भी इंटरव्यू होते थे उनके रिजल्ट और कॉपियां 6 महीने बाद जांचा करती थी। आज इतना पारदर्शी हो गई है कि बच्चा परीक्षा देके बाहर आता है, परीक्षा रूम के बाहर उसको अपना नंबर मालूम हो जाता है कि मुझको इतने नंबर मिले। परीक्षा कैंसिल भी हो जाती नहीं सुने, एक मिनट सुने, हम इस बात को चुनौती पूर्वक कहते हैं कि जिसने भी आरोप लगाया उस आरोप की जांच करने के लिए कि जांच सही होनी चाहिए। इस जांच के लिए कि जो कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है उसकी जांच सही होनी चाहिए। जांच के लिए कांग्रेस ने पाप किया है कि रिजल्ट रुकवाया है। सर, पटवारी परीक्षा का जो घोटाला हुआ, सीएम साहब का आदेश था कि जांच होगी, 15 दिन बाद इसका हम रिजल्ट घोषित करेंगे। 15 दिन बाद क्या होता है, उसी तरह जो हुआ था, जो रिजल्ट पहले आया था उसी को फिर से कर दिया गया। जो असली में हकदार था वो भटक रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? अभी मैं एक और बात रखना चाहूँ, अभी एक शिक्षकों का प्रमोशन जो हुआ है, तो उसमें अभी घोषणा हुई थी कि अतिथि शिक्षकों को 10 वेतन दुगना किया गया और उनकी उनको हटाया नहीं जाएगा। तो जैसे वर्ग 2 वाले थे, उनका वर्ग 1 में प्रमोशन हुआ, तो उनकी नियुक्ति उसी स्कूल में हो गई, तो उनको हटा ही दिया जाएगा। ऐसे कहाँ से होगा? अब ये भाई जब उसकी जगह बनेगी तो दूसरा आदमी उसमें आएगा, नौकरी में आएगा। ऐसा थोड़ी कि हटा करके उसको बंद कर देंगे। क्या है, इनके दिमाग में एक्चुअली भ्रम बैठा हुआ है। और छोटा सा स्लोगन देना चाहूँगा, इन युवाओं का कहना है कि लिखते लिखते मेरी कलम घिस गई, मुझे क्या पता था जनाब नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो पहले ही बिछ गई। ये बोलते हैं पढ़ लिख के शिक्षक, बीजेपी के मंत्री से हम बोलते हैं शिक्षक पढ़े पकौड़ा तले। इनके लड़के विदेश में पढ़ते हैं, यहाँ सरकारी स्कूल बंद करा के लड़के विदेश में नहीं पढ़े सर, विदेश में पढ़ते हैं। इनके लड़के क्यों हिंदुस्तान में नहीं पढ़ते हैं? नेता के लड़के हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल को इनके सूट धुलने विदेश जाते थे, ये तो बच्चों की शिक्षा। लोग हैं जो गमले में गोभी उगा करके 8 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देते थे, ये वो लोग हैं। इनसे हम गमले में गोभी तो उगा लेते हैं, ये तो वो जमीन को ही बेचे दे रहे हैं। जहाँ पर किसान करता था वो जमीन बेचे दे रहे हैं। और चीज सुनिए, अगर दिल्ली के स्कूल इतने ही अच्छे हैं तो शिक्षा मंत्री जेल में क्यों है, ये भी पूछिए। अभी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई अभी तक? आखिर क्यों नहीं फाइल कर रहे? चार्जशीट फाइल नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। तो इसे अगर शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में युवा बढ़ गए हैं, तो भाई कंपटीशन होता है, कंपटीशन चेंज होते हैं। जिस तरीके से सरकारी जमीन के उपयोग करने में लोगों ने लांछन लगाया है, तो इनसे ये पूछिए कि नियम किसने बनाया था? नियम किसने बनाया है? इन्होंने आए तो उस नियम को बंद करने के लिए ना, इन्होंने उससे ज्यादा जमीन क्यों बेची? क्योंकि ये जेब में इनके पैसा गया।
आज देख लीजिए सिमोन चौराहा को जमीन को बेच दिया गया है और ये समदरिया के दलाल कौन लाया? जमीन को बेचने के लेकर और सारी बातें हो रही माध्यम से, बस एक शेर के माध्यम से मैं सच बोल बोल के बदनाम हो गया, मैं सच बोल बोल के बदनाम हो गया, ये झूठ बोल बोल के सरदाब हो गए। चलिए कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, कौन सच बोलता है और कौन सच बोलता है ये समझ आएगा, क्योंकि 2023 के चुनाव है, ये तो जनता जनार्दन तय करती है कि कौन सच्चा कौन झूठा, और चुनाव के बाद बहुत स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और आप भी है, और चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला, और निश्चित रूप से ऐसा होगा तो ये बहस और गर्म होगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, रीवा।